परिसर पार्ट 13 हमारा आहार। देखो, इसमें बच्चा जो राजू है, राजू की माँ उसे खाना खिला रही है। राजू के घर की कहानी है। देखो, पिताजी आओ भोजन के लिए बैठे, परंतु राजू दिखाई नहीं दे रहा है। हमेशा तो सबसे पहले उपस्थित रहता है। माँ, उसे हल्का सा बुखार है। थोड़ी देर पहले मैंने उसे नरम दही भात दिया था, अभी अभी उसकी आँख लगी। पिताजी, ठीक है, उसे सोने दो। क्या हम लोग भोजन करना शुरू करें? दीदी, तुरंत बैठेंगे, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आज पाठशाला में लंगड़ी दौड़ की प्रतियोगिता थी, मैं मैच खेल कर आई हूँ। माँ, आज आ बैठ जल्दी। दीदी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी क्यों बनाई आपने? आपको मालूम है ना, वह मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। माँ, बेटी ऐसा मत बोलो, हमारा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहना चाहिए, इसीलिए सभी पदार्थ हमें अवश्य खाने चाहिए और थाली में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, पाठशाला में हमारी शिक्षिका भी सदैव यही कहती हैं। मैं थाली में सब्जी नहीं ही छोड़ने वाली हूँ। पिताजी, अब कैसे सयाने जैसी बात की? दीदी, पिताजी, यह क्या है? आपने केवल एक ही भाकरी या कोचा ली, आपका पेट कैसे भरेगा? दादा जी, वह दिन भर कार्यालय में बैठकर काम करता है, भूख लगेगी कैसे? हम लोग मेहनत के काम करते थे, एक ही समय में 4-4 रोटियां चट कर जाते थे। अब मेरी आयु अधिक हो चुकी है, पहले की तरह भूख नहीं लगती। मुझे भी तो आजकल भूख नहीं लगती। दादी माँ, सही बात है, सासू माँ का भोजन कितना कम हो गया है। सासू माँ, आपके लिए हमने आधी भाकरी इमीज कर दूध में भिगोकर रखी है। अब ये हमें क्या राजू के घर की कहानी सुनाई दिया। जैसे बताओ, माँ ने राजू को नरम दही भात क्यों दिया? दीदी को बहुत ज़ोर से भूख क्यों लगी थी? पिताजी को केवल एक ही रोटी क्यों पर्याप्त होती है? दादी जी और दादाजी कम क्यों खाते हैं इसका कारण है राजू बीमार था, उसे खाने का मन नहीं था, इसलिए उसे नरम दही भात हल्का खाना दिया। दीदी को बहुत ज़ोर से भूख क्यों लगी थी? क्योंकि वह खेल कर आई थी, उसने दौड़ धूप का काम किया था, इससे ज़ोर से भूख लगी थी, पसीना बाहर निकला था। पिताजी को केवल एक ही रोटी क्यों पर्याप्त होती है? क्योंकि वे दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहे थे, उन्होंने कोई मेहनत का काम नहीं किया था, इसलिए उनका भोजन हजम नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें एक ही रोटी पर्याप्त। दादी जी और दादाजी क्यों कम खाते हैं? क्योंकि उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि वे वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए वे कम खाना खाते हैं। तो उसी तरह आज हमने इसमें यह नया शब्द सीखा, आहार। प्रतिदिन 2 बार के भोजन में हम कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं, साथ ही हम अन्य समयों पर भी कुछ न कुछ खाते हैं। पूरे दिन में भी हम दूध, चाय, कॉफ़ी, शरबत जैसे पेय पीते हैं। दिन भर में हम जो कुछ खाते पीते हैं, उन सब खाद्य पदार्थों को मिलाकर आहार कहते हैं। अभी देखो बच्चों, इसमें देखो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? लड़का और लड़की बैठे हैं, माँ उसे खाना परोस रही है, खाना दे रही है। अब यहाँ देखो, आहार अधिक अथवा कम क्यों हो जाता है? किसी दिन हमें अधिक भूख लगती है, तब हम भरपूर भोजन करते हैं, उस दिन हमारा आहार अधिक होता है। कभी कभी हमें भूख कम लगती है, तब हम थोड़ा सा ही खाते हैं, उस दिन हमारा आहार कम हो जाता है। तो अभी यहाँ देखो, बताओ इन दोनों में से किसका आहार अधिक होगा? अभी देखो, ये क्या है? एक इनकी ये प्रौढ़ है, जवान है, और ये क्या है? वृद्ध है। दीदी युवा है, इसीलिए उसका आहार अधिक होगा। इसके विपरीत दादी वृद्धा है, इसलिए उनका आहार क्या होगा? कम होगा। तो इस पाठ में हम लोगों ने आहार के बारे में ये पढ़ रहे हैं बच्चों। देखो, अभी इसमें देखो, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? दो आदमी हैं, देखो, ट्रक से जो बोनी है, बोरी उठाकर अपने कंधे पर चल रहे हैं, फिर मेहनत का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो,
ये जो व्यक्ति हैं ये क्या कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं और इनकी मेहनत का काम नहीं, इनका काम मानसिक रूप से है, दिमाग का काम है, मानसिक परिश्रम का काम कर रहे हैं और ये शारीरिक परिश्रम का काम कर रहे हैं। अब इसी के आधार पर अभी देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसे काम है जिन्हें करते समय शरीर की बहुत और तीव्र गति से हलचल होती है। कार्य करते समय शरीर को परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे कार्य को शारीरिक परिश्रम का कार्य कहते हैं। और कार्य करने के बाद बहुत तेज भूख लगती है, परंतु कुछ ऐसे भी कार्य जिन्हें केवल एक ही स्थान पर बैठकर किया जाता है, इन्हें करने पर शरीर को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे कार्यों को मानसिक परिश्रम का कार्य कहते, बैठे कार्य कहते हैं। इस चित्र में यही दिखाया गया है। मानसिक परिश्रम के काम करने वालों को की भूख अपेक्षाकृत कम होती है अथवा मंद होती है। अभी क्या तुम जानते हो, पानी भरना, कपड़े धोना, घर में साफ सफाई करना, ये शारीरिक परिश्रम के काम है। ये काम करने वाले व्यक्ति को अधिक भूख लगती है। यह काम करने वाला व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या पुरुष, दोनों को पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। तो क्या तुम जानते हो, बड़ा होने की समय अवधि में शरीर की तेज़ी से वृद्धि होती है, इसीलिए बढ़ती आयु के लड़कियों को भरपूर आहार मिलना चाहिए। अभी इसमें क्या दिखाया गया है बच्चों, देखो इस चित्र में क्या दिख रहा है, मछुआरा है, समुद्र में मछलियाँ पकड़ने गया है और यहाँ पे देखो ये क्या कर रही है, औरत मछली बेच रही हैं औरतें। अब उसी तरह यहाँ पे दिखा, बताओ तो किसी एक व्यक्ति में क्या पूरी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के घर में कोहड़े की सब्जी बनेगी? अब जैसे किसी एक ही दिन में क्या पूरी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी घर में कोहड़े की सब्जी बनेगी? कोहड़ा मतलब कद्दू, पम्पकिन। यदि प्रतिदिन एक ही प्रकार का भोजन बनाया जाए तो क्या तुम्हें यह अच्छा लगेगा? हमें पूरे वर्ष आम क्यों नहीं मिलते हैं? ये सब प्रश्नों के उत्तर आप लोग ढूंढो। खाद्य पदार्थों की विविधता। भूख के अनुसार हम कम या अधिक खाते, इससे यह निर्धारित होता है कि हमारा आहार कम है या अधिक। यह तो हुई आहार संबंधी एक जानकारी। हम कौन से खाद्य पदार्थ खाते हैं इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसा होने पर आहार संबंधी जानकारी पूर्ण होगी। विभिन्न लोगों के आहारों में अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? किसी घर में प्रतिदिन एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ पकाए गए तो वही खाद्य पदार्थ लगातार खाने में पड़ेंगे, ऐसा भोजन उबाऊ हो जाता है, इसलिए अदल बदल कर खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। जब चावल की फसल अधिक होती है उन लोगों के भोजन में भात अधिक होता है, और जहाँ ज्वार या बाजरे की उपज होती है वहाँ के लोगों का भोजन भी भाकरी और कोचा अधिक होता है। कुछ स्थानों पर गेहूँ अधिक पैदा होता है, वहाँ के लोग गेहूँ की रोटी खाते हैं। समुद्र में भरपूर मछलियाँ मिलती हैं, इसीलिए कोकण के लोगों के आहार में मछलियों की अधिकता होती है। ये समुद्र के किनारे का स्थान कर दिया गया है इस चित्र में। ये बच्चों देखो, यहाँ पे ऋतुओं के अनुसार अलग अलग समय पर पूरे वर्ष में विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल की लताएं मिलती है। उनके अनुसार हमारे आहार के खाद्य पदार्थ में भी अंतर आता है। अब जैसे यदि कोई समारोह हो तो कुछ अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तीज त्यौहार के दिन लोग प्रायः विशेष प्रकार के मीठे तथा विशेष प्रकार के भोजन बनाते हैं। अब हम कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए हमें? अभी देखो सावधानी कौन कौन सी, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए है। यदि स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना है तो आहार के संबंध में सावधानी रखनी पड़ती है, अतः घर में तैयार किए गए सभी पदार्थ खाने चाहिए। जो पदार्थ पसंद न हो उसे भी खाएंगे ही नहीं, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। हमारे आहार में अंकुरित, दलहने, तैयार की गई पतली रसेदार सब्जी और पत्ती वाली सब्जियां अवश्य खानी चाहिए। बीच बीच में हमारे भोजन में दही और छाछ भी होने चाहिए। समाचार पत्रों तथा दूरदर्शन पर प्रयोग के खूब विज्ञापन दिखाई देते हैं।
खाद्य पदार्थों के भी विज्ञापन होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को खरीदने का हमें लोभ भी होता है। ये पदार्थ स्वादिष्ट होते हैं, आकर्षक, वेस्टर्नों पैकिंग में भी मिलते हैं, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से वे उत्तम होंगे यह जरूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त ये बहुत ही महंगे भी होते हैं। अब इसे टीवी वगैरह पे हम लोग देखते हैं ना, ये अच्छा मिलता है, मैगी का ऐड, अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों, दूध वगैरह का ऐड सबको दिखाता है विज्ञापन, तो हमें उसे खरीदने का लोभ होता है, हम खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह से इस पाठ में हमने क्या सीखा, देखो हमने क्या सीखा। पूरे दिन के जिन खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों का हम सेवन करते हैं उन सबको मिलाकर आहार कहते हैं। आयु, परिश्रम और स्वास्थ्य के आहार में अंतर होने के कारण है। ऋतुओं के अनुसार प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के कारण आहार में परिवर्तन होता है। अभी जैसे विभिन्न स्थानों पर आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थ में भिन्नता होती है। इसके कारण लोगों के आहार में विविधता पाई जाती है। आहार में विभिन्न पदार्थों का समावेश करने पर हमारे शरीर की भोजन संबंधी सभी आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। विज्ञापनों में दिखने वाले आकर्षक तथा स्वादिष्ट पदार्थ स्वास्थ्य के लिए उत्तम होंगे ही यह आवश्यक नहीं है। इसे सदैव ध्यान में रखो। अपना स्वास्थ्य सदैव उत्तम रखने के लिए भोजन के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस पाठ को जिस तरह से मैंने पढ़ा है उस तरह से बच्चों आप लोग भी पढ़ो और अपनी कॉपी में इसके प्रश्न उत्तर को लिखो।